जोरदार इनका तालियों से स्वागत किया जाए। मैं महिमा पाल देश के परोक्ष निर्माण के उपलक्ष्य पर कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जग चुकी थी, जो वर्ष साल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारतों के उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाती थी, तो वो भी अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस देश दौर की कसौटी थी। उसके बाद 61, 62 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली एक औरत जब उसके घर के ये हालात हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता चला ही नहीं कि पूरे जिस्म की कहीं बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को पत्र लिखा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से कि पुत्र मेरे घबरा न जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, मर जाने को, मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार में है यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। कि मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्त है। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र और कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। हम आज भी महिला सुरक्षा के मामले में 4थे नंबर पर आते हैं। क्यों? हम एक ऐसी समाज में जीते हैं ना जहाँ पर पत्थर की मुहूर्त को लगते हैं 56 भोग और नंगे तरफ पेश हो जाते हैं लोग, नंगे तरफ पेश हो जाते हैं लोग। कि मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की इतनी ही इच्छुक है तो जी रक्त दान दीजिए, मरने के बाद अंग दान देकर किसी को जीवन दान दीजिए। कि न सरकार मेरा है न रब मेरी है, कि न सरकार मेरा है न रब मेरी है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। आज इस मंच पर ये भारत की बेटी पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कहती हूँ कि अपना राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। कि अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँ